नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज़। देखिए आज की खास खबर। इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा विरार जोन 3 के डीसीपी कार्यालय के बाहर। यहाँ हमारे साथ में आरपीआई अध्यक्ष, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए, कुछ दूसरे पार्टी से जुड़े हुए नेता यहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ अपनी ये लोग मांग लेके आए थे, इनसे मुलाकात करते, जानते क्या था विषय। बात करते हैं गिरीश दीवान जी से। गिरीश सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज का ये क्या विषय था? आप क्यों आए डीसीपी साहब से मुलाकात? एक्चुअली 26 जनवरी को प्रजासत्ताक के दिन विरार पूर्व में जो चंदन सर काटकरी पाड़ा है, उसमें भावधारा एकेडमी स्कूल है, उसके प्रिंसिपल उन्होंने स्टूडेंट को प्रजासत्ताक दिन के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके बारे में अवहेलनात्मक उन्होंने व्याख्या की, राष्ट्रपुरुष के बारे में अवहेलनात्मक व्याख्या की और राष्ट्रगीत के बारे में भी अवहेलनात्मक व्याख्या की। उसके विरोध में हम लोग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल करने गए थे। कुछ सेक्शंस उन्होंने लगाए, कुछ सेक्शन लगाने बाकी थे। अम्बेडकरी जितने भी संगठन थे उन्हें प्रेशराइज करके जो सच है सेक्शन लगने चाहिए, उसके लिए सेक्शन के लिए मांग की थी। और जो उसमें प्रमुख से जो सेक्शन लगने के चांसेस थे वो राजद्रोह के थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने अप्रीति और द्वेष की भावना निर्माण की थी। कल रात को आपका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उसमें आप ऐसा बोलते दिखाई देते रहे थे कि आज आप कुछ चीज़ को लेकर मोर्चा करने वाले थे। वो क्या विषय वस्तु थी और वो मोर्चा आपने किया या स्थगित हुआ उसकी? कल जो वीडियो मैंने संबोधित करते हुए अम्बेडकरी जनता और विरार के जितने भी संविधान को मानने वाले जनता है उनको मैंने अपील की थी कि जो राजद्रोह के बारे में जो सेक्शन लगना चाहिए था वो लगा नहीं है, और उसको निषेध करते हुए पुलिस प्रशासन का हम लोग कल नालासोपारा पूर्व जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है उसको अभिवादन करते हुए वहाँ से लेकर डीसीपी ऑफिस तक हम लॉन्ग मार्च जितने भी अम्बेडकर संगठन थे, यानी मेरे साथ अभी प्रवीण दादा गायकवाड़ है जो वंचित आघाड़ी से है, बीएसपी से प्राध्यापक DN खरे है, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नितिन जी उबाले है, ये हमारे और से संगठन सुबह थे, शाम को वक्त मिला इसके लिए बहुत से जन आए नहीं। तो जितने भी अम्बेडकर संगठन थे वो सबके प्रमुख आग्रही थे कि वो सेक्शन लगना चाहिए। आज हमारी मुलाकात डीसीपी साहब से हुई, पॉजिटिवली बातचीत चली, इसलिए हम लोगों ने मोस्ट ऑफ तय किया है कि अगर कुछ दिनों में उन्होंने भी बताया कि हम आपके जो मांग है वो 124A जो राजद्रोह का गुना है उसके बारे में उच्च से उच्च जो हमारे लीगल ओपिनियन है उनसे फिर से हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बारे में निर्णय लेके वो भी लगाने के बारे में वो पॉजिटिव है। और बाकी के 3 मांग है जो SCP विरार जोन की SCP रेणुका बागड़े है, उनको इस जो गुना का जो तपास अधिकारी करके उस पद से निकाल देना और रेणुका बागड़े जी की बदली करना, ये मांग थी। उसके बारे में डीसीपी साहब ने बताया कि हम लोग उसके बारे में कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी का लड़की का जो लड़का है उसने भी स्टेटमेंट के बारे में सहमति दर्शाई है, उसको सह आरोपी करने के लिए उन्होंने जितने पुरावे एविडेंस है वो कलेक्ट करने के लिए कहा है, उसके बारे में भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गिरीश दीवान जी के साथ ही कांग्रेस के नितिन उबाले जी हैं, इनसे भी इस बारे में चर्चा करते हैं। नितिन सर, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी मांग है कहाँ तक जायज़ है और उसको आप कहाँ तक उठाएंगे? नहीं, जिस तरीके से आज डीसीपी साहब ने हमें सपोर्ट किया हम उससे संतुष्ट हैं। हमें लग रहा है बराबर हाथों के अंदर गया है ये केस, तो हम इससे संतुष्ट हैं। और बागड़े मैडम ये थोड़ी संशयास्पद है, उन्होंने ये दूसरी केस है जिसमें उन्होंने बैकफुट पे गई है, इसके वजह से हमें डाउट है। जो इस केस की बात करते हैं जिसमें राजद्रोह का केस की आप मांग कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्यों लगता है कि राजद्रोह होना ही चाहिए? नहीं, उन्होंने संविधान का
और हमारे राष्ट्रगीत का अपमान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है, तो उस बेस पे उन पे राजद्रोह का केस होना चाहिए। और इस पे नहीं होगा तो और किस पे होगा केस? ड्राइवर साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो संस्था चालक है और वो खुद प्रिंसिपल भी स्कूल के हैं। आज हम बोलते हैं कि विद्यार्थी हमारे देश की शान होती है और विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। आज उन्होंने 26 जनवरी के दिन जो चीज़ विद्यार्थियों के सामने बोला था, वो चीज़ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका जितना भी निषेध किया जाए उतना कम है। अगर आप विद्यार्थियों के सामने, और विद्यार्थी देश का भविष्य है, अगर आप उनके सामने संविधान की आप पायमल्ली कर रहे हो, संविधान को जो आप अपशब्द बोल रहे हो, और उसके बाद में आप जो गणतंत्र दिन है, प्रजासत्ताक दिन है, आप वो हमारे स्वतंत्रता के दिन नहीं है, उनको आपको मानना नहीं चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने किया है। आज हमारे जो नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, डीसीपी जो 3 जोन के जो डीसीपी है, उनसे हमारी बातचीत इसी विषय में थी कि आपने दूसरे जो कलम है उनके ऊपर लगा दिए, आपने उनको अरेस्ट किया, ठीक है, आपने जो कार्रवाई की वो ठीक है, मगर जो संविधान के बारे में उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं, और दूसरी बात जो राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे हैं, और जो जिस चीज़ के लिए हम पूरा जो देश के नागरिक बोलिए, जो जवान बोलिए, जिस देश की सुरक्षा के लिए जो गणतंत्र दिन हमारा है या स्वातंत्र दिन है, उसके बारे में आप गलत सलत जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर राजद्रोह होना चाहिए, हमारी मांगनी थी। अभी डीसी सर, आज के समय में लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहुत नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी उस कड़ी का एक हिस्सा मान सकते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है वो आपको किसने दिया है? संविधान के माध्यम से दिया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसके माध्यम से आपको ये सब संवैधानिक अधिकार मिले। अगर आप उस संविधान को ही नहीं मानते तो आप इस जो आपको आज़ादी मिली है उसका आप गलत उपयोग कर रहे हैं, और इस गलत उपयोग के लिए उन्होंने ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको संविधान ने आज़ादी दी है और आप उसी संविधान के खिलाफ आप आज गलत सलत बोल रहे हैं। इस पर आप लोगों का पूरी संगठन का अंतिम जो है फैसला क्या रहेगा? देखिए, अंतिम फैसला हमारा यही है, हमने डीसीपी साहब से जो बातचीत किया है, उन्होंने कुछ जो हमारे मुद्दे थे वो उन्होंने मान्य किए है कि नहीं, हम इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो राजद्रोह का जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, जो कि पूरे महाराष्ट्र के जो आम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान प्रेमी है, हर जगह से हमको फ़ोन आए, उनकी भी ये डिमांड थी कि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र में गए और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दाखिल होना चाहिए। इस पॉइंट की वजह से उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा है कि हमको कुछ समझ दीजिए, हमारे विधि शाखा के लोगों को हम ये जो चीज़ें हैं वो बताएंगे, अगर एप्लीकेबल रहा तो ज़रूर हम उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे, ऐसा आश्वासन हम डीसीपी साहब ने दिया है, इसलिए हम रुके। तो ये हम अभी बात कर रहे थे, एक प्रतिनिधि मंडल जो अभी आज डीसीपी विरार जोन से मुलाकात करने आया था, और जो मामला पिछले दिनों घटित हुआ उसको लेकर इनकी जो मुलाकात, जो इनकी मांगे हैं, उन पर इन्होंने जो अपनी मांग डीसीपी साहब के पास रखी है और डीसीपी साहब ने क्या उनसे कुछ कहा है उसके बारे में, तो अब इतना ही कहा जाएगा कि इस तरह से मामले काफ़ी आज के समय में बढ़ रहे हैं, लेकिन उन पर अंकुश क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सवाल काफ़ी बड़ा है। इन मामलों की जांच होनी ही चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वसई से यूसुफ अली। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।